देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। आज के एक फिल्म में अभी काम किया मैंने, उस फिल्म का नाम है हिंदुत्व, जो करण राजदान जी ने डायरेक्ट की है। उसी की डबिंग मेरी बाकी की वॉइस डबिंग वो सब कर रहा था। और एक फिल्म हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट की है, उस फिल्म का नाम है टोकन। उस टोकन में दिलीप सिंह जी का संगीत है। कमाल के गाने, कमाल के दिलीप सिंह जी ने इसमें बनाए हैं। तो आप बहुत जल्दी वो फिल्म भी देखिएगा, इनके गाने सुनिएगा। और आज जो अवार्ड किए जा रहे हैं उसके लिए मेरी बहुत 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 बधाई है, बहुत शुभकामनाएँ हैं। क्योंकि ऐसे ही राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे नाम ये हो रहा है, इससे कितना लोगों को हिम्मत मिलती है और इंसान आगे और ज़िंदगी में काम करता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और आपको तो आशीर्वाद प्राप्त है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। दिलीप सिंह जी हमारे देश के शान है, आन बान शान है। तो इनकी तरफ से आपको आशीर्वाद प्राप्त है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कदम में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। भाई कहाँ से पकड़ के लाया बहुत बधाई। Congratulations and celebrations. I want the world to know how happy as can be. Congratulations and celebrations. सेंटर में सारे टेक्नीशियंस गड़बड़ाई दे आई गई थी। फाइट करनी है भैया। विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1948 में प्रस्ताव पारित हुआ था विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस का ये मतलब हुआ कि कई सारे देश जो है इस पर डिसाइड करते हैं कि मानव अधिकार दिनेश भाई करना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि मानव अधिकार मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की असमानता बहुत है। धर्म के अंदर भेदभाव है, शिक्षा के अंदर भेदभाव है, रोजगार के अंदर भेदभाव है, और कोई भी अवसर जिसको प्राप्त करना चाहिए वो अवसर के अंदर भेदभाव है। इन सब भेदभावों को समाप्त करने के लिए और मानव कल्याण करने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद लाखों लोग जो है इस दुनिया में मारे गए, उसके बाद में जाने कितने युद्ध हुए जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए। तो ये विश्व की पूरी प्रॉब्लम थी कि भाई मानव अधिकार, मानव जाति की जो है इसके अंदर जो है रक्षा कैसे होगी, मानव के अधिकार की इम्पोर्टेंस कैसी होगी और पूरे विश्व के अंदर सबको समान अधिकार मिले। इसके लिए 1948 में पारित हुआ। तब से ये हर 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसको हमेशा एक महत्वपूर्ण पहल मानी है, क्योंकि मानव को अगर हम उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो वो फिर अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते। और मेरा संदेशा यही है आप मीडिया मित्रों के माध्यम से, और धन्यवाद देते हुए आप लोगों को अभी संदेश कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से मीडिया के माध्यम से अपील यही है कि जितने भी लोग हैं इस संसार के अंदर, अगर वो इंसान है तो उनको अपने अधिकार को जानना चाहिए। सिर्फ जानवर ही ऐसा होता है जिसको प्रभु ने अपने अधिकार कैसे प्राप्त किया, उसका अधिकार नहीं दिया है। और अगर मनुष्य अपने अधिकार को जान जाएगा, उसकी शक्ति एक राष्ट्रपति से भी बड़ी होती है, वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने कई सारे महापुरुषों के नाम लिए जो अकेले थे, लेकिन उनके आंदोलन में, उनके विचारों में इस समाज को कई बात बदली। शॉर्ट में इतना कहूँ कि बाल विधवा विवाह से लेकर अभी तक जितनी भी कुरीतियाँ आज तक चली हैं, छुआछूत से लेकर सब कुछ, और सबको समान शिक्षा के अवसर से लेके ये सब काफ़ी सारी चीज़ों में जो इन्वेंशन आया इसी तरह के प्रोग्रामों से आया है। और इस प्रोग्रामों के माध्यम से हम ऐसे सदस्यों को यहाँ पर बनाते हैं जो समाज में जाकर अच्छा काम करें, नाम करें और मानव एक दूसरे मानव की जो है मदद कर सकें, उनको अपनी पूर्ति कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को
पैदा कर सकें और उनके द्वारा जो है समाज में एक दूसरे की मदद करना। दिलीप सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में? और फाउंडेशन के विषय में तो जितना राकेश जी ने जो बता दिया उसके आगे कुछ मेरे लिए तो बचा ही नहीं, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी हम सब के लिए एक ऐसे पिलर हैं कि ये दो नहीं है 11 हैं, और इनके साथ जुड़ने के बाद में अनेक हो गए, अनेकता में एकता। और मैं समझता हूँ कि मानव अधिकार दिवस इन्होंने जो शुरू किया आज से 15-16 साल पहले, और उसके माध्यम से सबको एक एक करके जोड़ा, जिसमें से आज जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आज सर हमारे जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है, पता है मत डरते थे कि हम कोर्ट कैसे जाएँ, पुलिस स्टेशन कैसे जाएँ, तो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है मानव अधिकार। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आदमी को समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ, तो मेरे साथ खड़ा कौन है? मेरा परिवार भी खड़ा होता है, और पड़ोसी भी होता है, तो उनके लिए कौन खड़ा होता है? वो खड़ा होता है मानव अधिकार। मैं समझता हूँ जब हम लोगों को ये जागरूकता मतलब बगैर पैसे के, बगैर शिक्षा के मिल रही है फ्री फंड में, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा सबके लिए कि जब तक ज़िंदगी है तो एक दूसरे के काम आना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कोई ज़िंदगी है क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर ज़िंदगी उसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए भी जिए। तो उसी पे मैं एक काम कहूँगा, जाना ना जाना, जाना ना तुम, जाना ना दिल से दूर, कभी तुम जाना ना दिल से दूर, मेरी ज्योति ओ मेरे। आगे सुनिएगा। आँखें बरसे बदला बरसे, अग्नि न कोई बुझाए, आए हम तो सबको गले लगाए, हमें न कोई अपनाए, आए दुनिया तेरी ऐसी बातें हमको नहीं मंजूर, जाना ना जाना, जाना ना तुम, जाना ना दिल से दूर। तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे दिल से दूर मत जाइए, ज्वाइंट होइए मानव अधिकार संस्था से, और अपनी परेशानियों को, अपनी जो ज़रूरतों को आप खुद पाइए और परेशानियाँ दूर कीजिए। बस इतने में मेरा समाचार। सर, आपसे कहना चाहूँ क्या कहेंगे प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, राकेश जी के बारे में, जो इनकी ये पहल है, कितना अच्छा पहल मानते हैं आप इसे? चलेगा भाई, चलेगा। ऑडियो बहुत है, ऑडियो आएगा। लाउडली बोलिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे सालों से और ये हमारे मित्र ही हैं पिछले 20 सालों से, और इनकी जो ये प्रयास है उसमें मैंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। और जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और उसमें समानता जो है व्यक्तियों में, मनुष्य में, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को जब जस्टिस जो हमारे है इस कंट्री में तभी मिल सकता है जब ह्यूमन राइट्स का पूरी सब लोगों को उसके बारे में पता चले, और उसके बारे में वो एक दूसरे से बातचीत करें, बोलें, और एक दूसरे को मदद करें कि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये एक संस्था है जिससे ये लोग जुड़ते हैं, और ह्यूमन राइट्स के प्रसार और प्रचार जो एक प्रयास बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। और आपकी जो कितनी अच्छी पहल मानते हैं और कितना ज़रूरी है हर किसी के लिए ऐसी पहल करना? देखिए, ये प्रयास किया, ईश्वर की कृपा से प्रयास सफल हुआ। बच्चे को 6 साल बाद की डेट दी जा रही थी, जिससे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कार्यालय अनभिज्ञ था, स्वास्थ्य मंत्रालय अनभिज्ञ था, एक से धक्का खिलाया जा रहा था। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उसको बुलाया गया जहाज़ से, मुख्यमंत्री को उससे पैसा दिया गया, उनकी तत्काल सर्जरी हुई और वो बच्चा आज जीवित है। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। मेरे लिए मैं किसी काम आया, ये मंच काम आया, और इसी तरीके से सेमिनार में वो लोग मुझे मिले थे और उन्होंने अपनी बात मुझ तक पहुँचाई थी, और मैंने उनकी बात सरकार तक पहुँचाई थी। तो इस वजह से ये कार्य जो है संभव हो पाया। तो मैं सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और उन लोगों का जिन्होंने इस मंच को आयोजित किया था, राकेश जी ने, और उस मंच के माध्यम से ही वो लोग मिले थे। थैंक यू सर।
खड़े रहे दोनों भाई। तो ये ऐसी इन लोगों ने एक नेतृत्व उठाया है कि जहाँ भी हर एक छोटे से बड़े इंसान को जहाँ भी अन्याय होगा, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में हो, शिक्षण केंद्र में हो, हर एक छोटे मोटे व्यवसाय में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर कोई भी पुलिस कर्मी के द्वारा कोई भी अन्याय हुआ होगा, ह्यूमन राइट्स वाले जो ये अभी जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक न्याय दिलवाने का वर्क कर रहे हैं। तो जितनी जो महिलाएं हैं, जितने छोटे बड़े गरीब लोग हैं, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा एसोसिएशन एक खड़ा हो रहा है और हुआ है इतने सालों से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम सब इनको सपोर्ट करें, साथ मिलकर इनको जितने भी देश में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, तो ऐसे इस एसोसिएशन को हम बढ़ोतरी दें, ऐसे ही उम्मीद के साथ जुड़े हम सब साथ कर रहे हैं। और इनके लिए लोग पूरे जागरूक हो गए कि भाई मानव अधिकार किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मानव अधिकार। ये बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं और सबको समझा भी रहे हैं, सबके लिए अच्छा है। और वी आर ऑल बिकेम इन लाइफ टाइम। थैंक यू।